Hello everyone, welcome to the Needy's data science journey. For now, I am focusing on Power BI. So today I'm learning about the graphs and charts. So let's start with Power BI. Okay. So first is what is chart and graph in Power BI? Chart और graph होता क्या है? A chart is a graphical way or a visual is a graphical way to represent data so user can understand pattern, trend and comparison easily. Okay, what is graph and chart in Power BI? A visual is a graphical way. Graphical way है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजर को पैटर्न पैटर्न समझना ट्रेंड और कंपैरिजन इजीली समझ में आ जाते हैं क्योंकि हम किसी को पूरी टेबल दिखाते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग नंबर्स in a table, a bar chart quickly show which product sold the most. Instead of सही कह रहा है कि अगर हमें किसी को अगर हमें पूरी टेबल सिखानी पड़े उसकी बजाय तो कितना इजी है कि हमने उसको चार्ट दिखाया उसे इजीली बता दिया कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है क्या पैटर्न है क्या ट्रेंड है ईयरली इन्वेस्टमेंट कितना है मतलब सब ठीक है तो बहुत इजीली हमारा काम हो जाता है उसे पूरी टेबल नहीं दिखानी पड़ती मान लो मेरे पास टेबल है 10 लाख रोज की और मुझे सब उसको दिखाना पड़े टेबल वाइज तो कितना प्रॉब्लमेटिक होगा और यही मैंने एक चार्ट बनाया कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है क्या हो रहा है वो सब विजुअल के थ्रू कितना इजी होता है सामने वाले को अंडरस्टैंड करवाना ठीक है ओके पर्पस ऑफ चार्ट पर्पस क्या है चार्ट के कंपेयर वैल्यू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम शो प्रोपोगेशन शो रिलेशनशिप समराइज लार्ज डाटा क्विकली क्या कह रहा है अगर मुझे वैल्यू कंपेयर करनी है तो बहुत इजीली किया जा सकता है अगर मुझे टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है ट्रेंड दिखाना है 2012 में क्या था 2013 में क्या था 2022 में क्या था ऐसे ट्रेंड्स पूरे दिखाने हैं तो बहुत इजीली शो किया जाता है दो चीजों का आपस में रिलेशन कैसा है कि मैं अगर मैं डिस्काउंट बढ़ा रहा हूँ तो सेल कैसी जा रही है ये सब डिस्काउंट और सेल का क्या रिलेशन है मतलब बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है समराइज लार्ज डाटा इनटू क्विकली क्या है कि हाँ जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि टेबल की फॉर्म में अगर मुझे लार्ज डाटा दिखाना है तो बहुत टफ होता है एज कम्पेयर टू विजुअल्स ओके मेन कैटेगरीज ऑफ चार्ट चार्ट की मेन कैटेगरी कौन सी है मेनली पावर बीआई डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी मेनली पावर बीआई चार्ट डिवाइडेड इनटू 5 मेन कैटेगरीज देखते हैं कैसे कंपैरिजन चार्ट ट्रेंड चार्ट्स कंपोजिशन चार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशनशिप चार्ट ये जरूरी नहीं है इसी कैटेगरी के हिसाब से जैसे भी आपको याद हो सकता है आप उस हिसाब से याद कर सकते हैं ठीक है फर्स्ट वन इज कंपैरिजन चार्ट वन सेकेंड ओके सो एक चीज आ रही है बहुत कॉमन स्टैक्ड और क्लस्टर चार्ट में क्या डिफरेंस है शो द टोटल वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कैटेगरी स्टैक टुगेदर इन अ वन कॉलम स्टैक में क्या होता है एक ही में दिखा देता है अभी कैसे दिखा रहा है तो मैं अभी बताती हूँ क्लस्टर्ड क्या है शो मल्टीपल कॉलम्स साइड बाय साइड टू कंपेयर वैल्यूज बिटवीन कैटेगरीज एक बार के लिए बता रही हूँ क्या होता है इसमें एक ही बार के अंदर सभी को का कंट्रीब्यूशन दिखाता है क्लस्टर क्या करता है सबका अलग अलग बार दिखाता है एक साइड में ठीक है क्या है तो बताती हूँ अभी थोड़ी सी आगे चलते हैं तो मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ बार जैसे बार चार्ट है जैसे कंपैरिजन चार्ट है इसमें क्या आता है क्लस्टर चार्ट भी आता है बार चार्ट आ गया ठीक है कॉलम चार्ट क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्लस्टर्ड बार चार्ट स्टैक्ड बार चार्ट सो ये कंफ्यूजन आज खत्म करेंगे सो कंपैरिजन चार्ट क्या होता है कंपैरिजन चार्ट कंपेयर वैल्यू बिटवीन कैटेगरी जहां मुझे कैटेगरीज के बीच में वैल्यू को कंपेयर करना पड़े ना वहाँ कंपैरिजन जहाँ किसी भी तरीके से चीजों का तीन चीजों के बेस पे कंपैरिजन करना पड़ रहा है वहां हम कंपैरिजन चार्ट करते हैं जैसे मुझे जानना है सेल्स बाय प्रोडक्ट ठीक है प्रोडक्ट की सेल क्या है सेल्स बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट के हिसाब से अगर मैं सेल देखूँ तो क्या होगी अगर उसमें रीजन ऐड कर दूँ तो क्या होगा तो यही सब इसमें है कंपैरिजन चार्ट में सो पहले स्टार्ट करते हैं हम एक काम करते हैं हम पावर बीआई ऑन करते हैं ओपन करते हैं मैंने पावर बीआई ओपन की यहाँ से ब्लैंक पेज ले लिया ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप भी हम करेंगे बाद में करेंगे बट अभी हम पहले ग्राफ का ये कंफ्यूजन खत्म करते हैं कि कौन सा ग्राफ है गेट डेटा ये यहाँ से डेटा गेट करते हैं ये हो गया मेरा कैनवस ये हो गया मेरे पेन फिल्टर पेन विजुअलाइजेशन पेन डेटा पेन ठीक है सो अब मैं क्या करूंगी मुझे डेटा चाहिए यहाँ पे ये होता है रिपोर्ट व्यू यहाँ जो भी हम ग्राफ बनाएंगे वो यहाँ दिखेगा
टेबल व्यू, जो टेबल्स भी होंगी हमारे पास वो यहाँ शो होगी। रिलेशनशिप क्या होगा ये भी, चलो काम करते हैं, लोड करते हैं फिर दिखेगा। मैंने गेट डेटा से जोन सी भी आपका है डेटा एक्सेल में है तो यहाँ से ले लो, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर है, टेक्स्ट है, वेब से लेना है, जहाँ वो भी लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उसे। जैसे मेरे पास अभी एक्सेल का है तो मैंने एक बार डेटा यहाँ से सिलेक्ट किया और लोड कर लिया उसको। सो ये मेरा डेटा आ गया। तो मुझे एक ही टेबल चाहिए, ठीक है। मैंने ऑर्डर्स वाली लोड कर दी सीधा। वैसे ट्रांसफॉर्म भी करना होता है बट अभी मेरे पास डाटा ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, अभी मुझे ग्राफ पे फोकस करना है आज के लिए। सो लोड हो रहा है ये। सो कंपेयरिंग वैल्यू, ठीक है। मुझे क्या करना है, लोड हो गया डाटा, ठीक है। अब मुझे लोड हो गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे चार्ट बनाना है। हम एक वन बाय वन करते हैं। ये है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। स्टैक क्या था, बार चार्ट था। बार कैसे हैं, ऐसे, ठीक है। कॉलम होता तो ऐसे होता। बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टली दिखाता है और ये क्या करता है, वर्टिकली दिखाता है। अब देखते हैं एक बना के। मुझे क्या बनाना है, मैं सेल्स बनाती हूँ। मुझे जाननी है प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज सेल्स। तो मैंने कैटेगरी रख दी और फिर मैंने क्या कर दिया, सेल्स रख दी कि मुझे सेल्स मिल गई, ठीक है। पर मुझे ना कैटेगरी वाइज नहीं चाहिए, मुझे अब चाहिए क्या नाम है, सब कैटेगरी वाइज। तो सब कैटेगरी इतनी सारी थी कि मुझे सब कैटेगरी वाइज। इसने मुझे बताया चेयर की सेल्स कितनी है, अप्रोक्स कितने की सेल हुई, ओके 3 लाख से, ये के मतलब हजारों में दे रखा है। 300 हजार मतलब 3 लाख हो गया ना। 3 लाख से 3.5 लाख के बीच की सेल हुई है, ठीक है। फोन्स की कितनी हुई है, फोन्स की भी ऐसी ही हुई है। फिर सबसे कम किसकी हुई, फर्नीचर की, 50 हजार से भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये मुझे सेल्स दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना था, मुझे कैटेगरी भी चाहिए थी। सो मैंने ऐसे दिखा दी। इसने क्या किया, लेजेंड्स में चला गया, ये दिखा दी। देखो अलग अलग। अब मुझे यहाँ तो नहीं पता चल रहा कि कौन सी कैटेगरी। अब मैंने कैटेगरी भी मैंने सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक बार के लिए लेजेंड पे देती हूँ। अब पहले मुझे चाहिए कैटेगरी, फिर मुझे चाहिए सब कैटेगरी, ठीक है। ये देखो, इसने मुझे इसी में ही दिखा दिया, ठीक है। अब बचा स्टैग्ड का क्या मीनिंग था, एक साथ। अब जैसे मैंने अभी तक पहली चीज, ये क्या है, बार चार्ट है। बार चार्ट क्या होता है, हॉरिजेंटली। बार चार्ट मीन्स हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल मतलब लेफ्ट टू राइट, ये हॉरिजेंटली चल रहा है। और फिर मैंने बताया कि स्टैक्ड वाला क्या होता है। देखो बार चार्ट तो इसमें और भी है, क्लस्टर्ड बार चार्ट भी है, और इसमें क्या डिफरेंस हुआ। बार चार्ट तो स्टैक्ड वाला क्या होता है, जैसे इसमें बताया था, स्टैक्ड वाला टोटल वैल्यू का कंट्रीब्यूशन दिखाता है कैटेगरी में, कितना कितना कंट्रीब्यूशन एक ही कॉलम में, ठीक है। जैसे मैंने ये देखो, इसने दिखा दिया कितना है, टेक्नोलॉजी का कितना है, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है कंट्रीब्यूशन, ये देखो लिखा हुआ भी आ रहा है। फोन्स कैटेगरी टेक्नोलॉजी, सब कैटेगरी फोन, सम ऑफ सेल इज 3,31,000, ठीक है। इसने बताया मुझे टेक्नोलॉजी तो कैटेगरी टेक्नोलॉजी है, सब कैटेगरी मशीन्स है, और सेल्स कितनी है, 1,90,000 लगा लो अप्रॉक्स, ठीक है। इसने बताया कि सब कैटेगरी कॉपीज है, इसकी सेल है 1,50,000 के आसपास, इसकी इतनी है। मतलब ऐसे देखना पड़ रहा है, ये ऐसे बता रहा है मुझे। मतलब स्टाइल क्या है, एक ही कॉलम के बीच में अपना अपना कंट्रीब्यूशन सबने बता दिया। अगर यही मुझे सेम चार्ट मुझे किससे बनाना होता, क्लस्टर्ड बार चार्ट से। अभी कौन सा था, स्टैक्ड बार चार्ट। अब क्या है, क्लस्टर बार चार्ट। अगर मैं इससे इससे बनाऊं ना, तो इसने मुझे ऐसे बना दिया, अलग अलग बना के दे दिया, ठीक है। तो ये हमारी प्रेफरेंस पे यूज करता है कि हमें कौन सा यूज करना है। अगर मैं ध्यान दूं तो इसमें चलो मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है, पर इसमें देखो
पता तो चल रहा है। ठीक है, सो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से हम उसे यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहो। ठीक है, अब यहाँ मेरा हो गया बार चार्ट। कौन सा? क्लस्टर्ड और स्टैग्ड। मुझे डिफरेंस पता चल गया। एक बार हम ये पढ़ते हैं, बार चार्ट होते क्या हैं। हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरी। मुझे हॉरिजॉन्टली कैटेगरीज के बीच में डिफरेंस निकालना है तो मैं बार चार्ट यूज करूंगी। कॉलम चार्ट, वर्टिकल कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरी। मुझे कैटेगरीज के बीच में वर्टिकल डिफरेंस निकालना है, कंपैरिजन करना है, तो मैं वो ये वाला करूंगी। देन है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। पहले क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आता है, कंपेयर मल्टीपल वैल्यू कैटेगरीज साइड बाय साइड। मुझे मल्टीपल कैटेगरीज साइड बाय साइड कंपेयर करनी है तो मैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट करूंगी। और क्लस्टर्ड बार चार्ट जब मुझे इसका हॉरिजॉन्टल चाहिए वर्जन। ठीक है, चीजें सब सेम है, इनका डिफरेंस क्या है ये हमने देख लिया यहाँ पे आके। अब हम करते हैं, अभी तक मैंने ये किया, अब मैं नेक्स्ट वाला करती हूँ। यही मुझे सेम क्या चाहिए, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। कॉलम है सेम वही हुआ, स्टैक का मतलब क्या है कि एक ही कॉलम में मुझे कंट्रीब्यूशन दिखा दिया इसने। ठीक है, दिखा रहा है ना सब सारी डिटेल, किसकी कितनी कैटेगरी की कितनी सेल है, कौन सी, एक बार लिख के भी दिखा रहा है कि कैटेगरी कौन सी है और सब कैटेगरी कौन सी है और सम ऑफ सेल कितना है उसका। ठीक है, सब कंट्रीब्यूशन मुझे अच्छे से दिखा रहा है। जैसे मुझे ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, अब देख के पता चल रहा है। देखो एक ही कॉलम में है ना सारे सारी कंट्रीब्यूशन, तो क्या हुआ, स्टैक्ड। ठीक है, और ये क्या है, बार की फॉर्म में है, स्टैक बार चार्ट, मतलब ऐसे दिखा रहा है ना वर्टिकली। तो अब हमें पहचान भी होनी चाहिए, धीरे धीरे पहचान हो जाएगी टाइम के हिसाब से। अब ये कौन सा है, क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड मतलब अलग अलग है सारे, टेक्नोलॉजी में ही अलग है, फर्नीचर में ही अलग कॉलम बन गए, ऑफिस सप्लाईज में ही अलग बार बन गई। ठीक है, और ये क्या है, वर्ट हॉरिजॉन्टली है, मींस लेफ्ट टू राइट है, मतलब बार है। ठीक है, क्लस्टर्ड बार चार्ट। अब नेक्स्ट आया, ये कोई भी यूज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आया क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्ड क्या हुआ, क्लस्टर्ड कैसे हुआ, देखो अलग अलग है, एक ही कैटेगरी के अंदर अलग अलग है। ठीक है, और बार चार्ट कैसे हुआ कि वो है वर्टिकली है, अप टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है, ये हो गया स्टैक। अगर ध्यान दिया जाए तो देखो ये उसकी बजाय ये समझना इजी है। ठीक है ना, देखो मुझे दिख रहा है कैटेगरीज कितनी है और कैटेगरी में सेल कितनी है। ठीक है, और सबसे कम कैटेगरी में टेक्नोलॉजी में सबसे कम सेल किसकी है, ये रही। ठीक है, और ये कौन है, देखो अगर क्लिक करते हो तो भी आता है कॉपीज, और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है येलो कलर किसका है, कॉपीज का। ठीक है, सो अब ये क्या है, कैटेगरीज। कैटेगरी में फर्नीचर, फर्नीचर कैटेगरी है, इसकी सेल कितनी है, सबके बार अलग अलग दिखाती है। ठीक है, जैसे भी अपने आप को, जैसे आपको समझाना एक्सप्लेन करना इजी लगता है अपने मैनेजर को या अपनी टीम को, तो ऐसे उस हिसाब से हम चार्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है 100% स्टैक बार। अभी तक ये हमें चार का डिफरेंस समझ में आ गया है। ये वाला क्या था, स्टैक्ड बार, एक ही बार में, बार मतलब हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, सभी को शो कर देगा, कर दिया। देन आया स्टैक्ड कॉलम चार्ट, सेम वैसे ही रहा बट हॉरिजॉन्टल वर्जन, वो वर्टिकली आ गया। नेक्स्ट आया क्लस्टर्ड बार चार्ट, अलग अलग दिखाया बट ऐसे दिखा दिया। ठीक है, और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट अलग अलग दिखा दिया बट वर्टिकली दिखा दिया। नेक्स्ट आया 100% स्टैक्ड बार। मैंने एक ही में इसलिए दिखाया ताकि हमें डिफरेंसेस पता चल जाए कि क्या डिफरेंस है, और जब हम देखें ना धीरे धीरे टाइम के साथ हमें पता चल जाए कि कौन सा है। अभी हम मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सा है ये, क्या कर रहे हैं ये, बट हमें ये चीजें क्लियर करनी होंगी, इसीलिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। 100% स्टैक्ड बार चार्ट, 100% कैसे है, देखो इसमें 100% नहीं था, देखो कम ज्यादा था ना, बट इसमें सारे बार 100% दिखा रहा है। और इसमें देखो परसेंटेज के हिसाब से आ रही है, देखो 0%, 20%, 30%। ठीक है, ये अभी क्या सेल्स भी दिखा रहा है, परसेंटेज के हिसाब से भी दिखा रहा है, देख रहे हो ना। ठीक है, 28.33%। ठीक है, इसमें क्या करता है, परसेंटेज के हिसाब से दिखाता है। जब हमें कंट्रीब्यूशन परसेंटेज के हिसाब से देखना हो तो हम यूज करते हैं, बट अगर मैं सिंपल यूज करूँ, देखो नंबरिंग आ रही है मिलियंस में, आप थाउजेंड में करो, लैक्स में करो, जो मर्जी करो अपने हिसाब से है। इसमें क्या है, परसेंटेज के हिसाब से है। जब हमें परसेंट वाइज कंट्रीब्यूशन देखना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। सम ऑफ सेल तो हमें अब भी मिल रही है, बट यहाँ से हमें परसेंटेज वाइज भी मिल रहा है सब। ठीक है, तब हम ये जो करते हैं, अभी ये क्या था,
100% स्टैक्ड बार चार्ट। अब मुझे 100% कॉलम वाला चाहिए, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो यही सेम चीज हो गई इसमें वर्टिकली। ठीक है, मुझे सबका दिखाई दे रहा है। अगर मैं अब कहूं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, तो सॉरी, देखो इसमें और इसमें क्या आ रहा है, ये देखो, ये पहले तो ये 100% दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे नंबरिंग है, हमने मिलियंस में किया हुआ तो मिलियंस में दिखाई दे रहा है, बट इसमें क्या है, परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, और सारे के सारे 100 पे पहुंचे हुए हैं। देखो 100% है पूरे के पूरे, फिर उसमें उसके हिसाब से बता रहा है कितने परसेंट बन रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ मेरा खत्म होता है कंपैरिजन चार्ट। अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से हम इनमें इनको यूज कर सकते हैं। कौन सा कब यूज करते हैं वो थोड़ा बहुत आइडिया लिखा हुआ है। अगर मुझे क्या करना है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, कंपेयर मल्टीपल कैटेगरीज साइड बाय साइड। क्लस्टर्ड कब करना है, जब मुझे मल्टीपल कैटेगरीज करनी है। सबसे इजी इसमें रहता है, देखो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, देखना सब समझ में आ रहा है ना, कि ये देखो ये कैटेगरीज है टेक्नोलॉजी की, ये फर्नीचर की है, ये ऑफिस सप्लायर्स की है। अब मुझे देखना है कि सबसे कम किसकी है, मुझे यहाँ से पता चल गया सबसे कम किसकी है, मुझे पता चल रहा है ना कि इसकी सबसे कम है, तो मैंने इस पे आई तो मुझे दिख रहा है कॉपियर की। ठीक है, अब मुझे इसमें पता चल रहा है, इसमें मुझे फर्नीचर में देखनी है किसकी कब सबसे कम है। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ क्लिक किया, उसने मुझे बता दी। सो ये देखना सबसे इजी है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि क्लस्टर्ड बार चार्ट का बना हॉरिजॉन्टल वर्जन ऑफ, जो कहता है जब उसका हॉरिजॉन्टल वर्जन हो और तब देखना हो तो क्लस्टर्ड बार करते हैं। स्टैक कॉलम चार्ट शो टोटल एंड कैटेगरी कंट्रीब्यूशन, जब मुझे टोटल देखना है और कैटेगरी कंट्रीब्यूशन भी देखना है तब क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। मतलब अपने हिसाब से जैसे भी आपको ठीक लगता है, हम क्लिक करके देख पा रहे हैं कि हमें किस में इजीली लग रहा है। परसेंटेज वाला जब हमें देखना हो तो ये कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एक बार पढ़ लेते हैं सभी चार्ट्स को, ताकि थोड़ा हमारे माइंड में आइडिया बैठ जाए कि कौन सा किस एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए यूज करना है, कब यूज करना है। सो फर्स्ट वन है कंपैरिजन चार्ट। कंपैरिजन चार्ट में क्या है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है मींस वर्टिकल बार, क्लस्टर्ड कॉलम वर्टिकल बार है, बार्स आर साइड बाय साइड। अभी देखा ना, क्लस्टर्ड मतलब अलग अलग। ठीक है, यूज टू कंपेयर कैटेगरीज, जब मुझे कैटेगरीज को कंपेयर करना है। कंपेयर सेल्स ऑफ सेगमेंट्स, सेगमेंट साइड इनसाइड कैटेगरी, मुझे क्या करना है, सेल्स देखनी है सेगमेंट की और कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, मेरे पास, मैं अब कौन सा चार्ट बना रही थी, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में ही हूं मैं, तो मुझे अब क्या बनाना है, कैटेगरीज के हिसाब से। अब मुझे सब कैटेगरी नहीं चाहिए उसमें, मुझे सेगमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो सेगमेंट्स देखी मैंने और मैंने सेगमेंट्स डाल दी, आ गई। इजी है ना समझना। वो तो चलो सब कैटेगरीज बहुत ज्यादा थी इसीलिए मुझे थोड़ा अलग लग रहा था। अब देखो, पहले इसने क्या किया, कैटेगरी बना दी। ये रही कैटेगरी, 3 कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लायर। फिर उसने सेगमेंट्स बना दिए उसके अंदर, ये रहे। ठीक है, सबके कस्टमर, कॉर्पोरेट, ऑफिस, होम ऑफिस। ठीक है, अगर मैं ऐसे ना करके सेगमेंट को यहाँ डाल दूं और उसके बाद क्या था, कैटेगरीज को अब डाल दूं, तो उस हिसाब से होगा। देखो सेगमेंट्स यहाँ दिखा दिए, कस्टमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस, उसके बीच में जो जो उसकी कैटेगरी थी बता दी। जिस हिसाब से सामने वाले ने हमसे डिमांड किया, उसे रिक्वायरमेंट चाहिए डेटा की, उस हिसाब से हम अपने बनाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, मुझे चाहिए सेगमेंट यहाँ पे और कैटेगरीज यहाँ पे, ये बन गया। ठीक है, किसमें क्या हुआ, वर्टिकली है, साइड बाय साइड वर्टिकली है ना। ठीक है, टॉप टू बॉटम, और क्या है, क्लस्टर्ड बनाया है, तो मेरा क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सारे बार्स अलग अलग हैं साइड बाय साइड। ठीक है, कि धीरे धीरे याद हो जाएंगे टाइम का। उसके बाद क्लस्टर्ड बार चार्ट, सेम वही वैसा का वैसा बनता है, इसमें हॉरिजॉन्टल बार है बस। बार्स आर साइड बाय साइड, सेम एज क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बट हॉरिजॉन्टल, सेम है। यूज व्हेन कैटेगरी नेम्स आर लॉन्ग, ये सबसे बड़ी चीज है। हम बार चार्ट कब यूज करते हैं, जब हमारे कैटेगरीज के नेम ना बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो मुझे ना अब इसमें ना क्या देखना है, मुझे प्रोडक्ट्स के नेम देखने हैं।
प्रोडक्ट्स के नेम बहुत बड़े बड़े हैं देखो, तो ये तो बहुत छोटे हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर मैं इसी को क्लस्टर्ड बार चार्ट बना दूं ना, तो देखो ये नाम यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं पूरे नाम, वहां पे पूरे नहीं दिख पा रहे थे, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी देखने में। देखो जब भी नाम बड़े होते हैं हम ज्यादातर ये करते हैं, ठीक है। देखो दिख रहा है ना, नाम दिख रहे हैं। तो बार वाले हम कब यूज करते हैं, बार बार चार्ट, जब हमें नेम्स बड़े दिखाई देते हैं। एक रीजन उसने ये दे दिया हमें, ठीक है, चीज याद रखेंगे। फिर इसके बाद आया स्टैग्ड कॉलम चार्ट, वही है, कॉलम बार्स बनेंगे कॉलम में वर्टिकली, मींस टॉप टू बॉटम। बार्स आर स्टैग्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। बार्स क्या है, एक दूसरे के अंदर ही स्टैग्ड होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही, जैसे हमने देखा है अभी, ठीक है, पहले देखा है ना। देखो एक दूसरे के ऊपर ही है। पहले यहाँ से नेम हटा देता ताकि हमें थोड़े बड़ा विजुअल्स हो। देखो स्टैग्ड में क्या है, स्टैग, सबसे पहले स्टैग्ड कॉलम है ये, क्योंकि स्टैग क्यों है, एक ही बार के अंदर है, और कॉलम क्यों है, क्योंकि टॉप टू बॉटम है, ठीक है। ये चीजें याद हो गई अब हमें अच्छे से। तो कब यूज करते हैं हम इसे, जब हमें टोटल शो टोटल प्लस कंट्रीब्यूशन, दोनों चीजें दिखानी है हमें, टोटल कंट्रीब्यूशन देखना है किसका कितना है। स्टैग्ड बार चार्ट, हॉरिजॉन्टल बार है, बार आर स्टैक्ड, जैसे सेम उसका था, सेम लॉजिक एज स्टैक्ड कॉलम बट हॉरिजॉन्टल, सिमिलर से है ये। इसमें जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। 100% स्टैक्ड बार क्या था, जब मुझे क्या चाहिए, वर्टिकल बार चाहिए, और मुझे शो करना है परसेंटेज की कॉन्ट्रीब्यूशन, ईच बार 100% हुई, ठीक है। मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है, जैसे मैंने फर्नीचर का देखा 60% कस्टमर दिखा रहा है, जैसे इसने दिखाया था अभी हम देखा था ना, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, अगर मैं सेगमेंट्स भी डाल दूं, अब मुझे ये दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी 100% ही दिखा रहा है, बस 100% में टेक्नोलॉजी मतलब कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये 48%। कस्टमर, ये कस्टमर है ना, ब्लू वाला, कस्टमर 48% कर रहा है, लिखा हुआ आ रहा है सेगमेंट कस्टमर। उसके बाद मैं दूसरे पे गई, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट कितना कर रहा है, कॉर्पोरेट 29.55%। उसके बाद होम ऑफिस 22%। तो मुझे सारे बार 100% दिखाए, 100% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन दिखा दी किसकी कितनी है। यहाँ से देखने पे पता चल जाता है कौन सा चार्ट है, इसके ऊपर क्लिक करे बिना यहाँ पे देखो परसेंटेज में दिखा रहा है, ठीक है। और सेम किस में है, अब मैं अगर कॉलम वाले में करूंगी तो कॉलम क्यों नहीं, कॉलम के तरीके से आ जाएगा वर्टिकली, और तो भी मुझे स्टैग्ड वाला है तो मुझे इकट्ठे दिखा रहा है। 100% देखने के लिए मुझे ये देखना पड़ रहा है, परसेंटेज दिख रही है, ठीक है। कौन सा कब यूज करना है वो हम अपने हिसाब से देखते हैं कि हमारा जो हम बना रहे हैं उसमें कौन सा विजुअल सही लग रहा है। पर हमें ये तो पता चल गया ना कि कंपैरिजन में जाना है, हमें देख रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट्स की कंपेयर करना है, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो हमें पता है कि कौन से वाले में जाना है, कौन से वाले ब्लॉक में जाना है कंपैरिजन में, ठीक है। ये रहे हमारे 5। अब आते हैं आगे, आगे चलते हैं। हमारा कंपैरिजन वाला हो गया, अब हमारा ट्रेंड चार्ट। ट्रेंड चार्ट क्या होता है, ट्रेंड चार्ट का पर्पस क्या है, पर्पस शो हाउ डेटा चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से डाटा चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से चार्ट होता है, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्टैग्ड एरिया चार्ट और 100% स्टैग्ड एरिया चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट क्या होता है, बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम यूजिंग अ लाइन। एक लाइन के थ्रू क्या करता है, हमें सब दिखा देता है कि क्या है। अब से वैसे लाइन चार्ट होता क्या है, टाइम ओवर टाइम क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे मुझे मंथली देखती है, मुझे डेट वाइज देखना है, ईयर वाइज देखना है, मुझे ऐसा कुछ ट्रेंड देखना है, तो मैं कौन सा यूज करती हूँ, ट्रेंड चार्ट। मीन्स ज्यादातर मोस्ट ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम लाइन चार्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रेंड चार्ट पे, और हम देख रहे हैं, ठीक है, मुझे आया लाइन चार्ट, मैं आई लाइन चार्ट पे। अब मुझे यहाँ पे सेल्स चाहिए, पर किसके हिसाब से चाहिए, डेट के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे डेट में देखो हिरारिकी बन रही है, देखो ये हिरारिकी बोलते हैं इसको, मतलब पेरेंट्स एंड चाइल्ड। तो मैंने अब इसको बोला ईयर वाइज दिखा दो मुझे, तो मुझे ईयर वाइज उसने दिखा दी। अगर मैं सीधी डेट उठा के ले आऊँ ना यहाँ पे, तो डेट वाइज भी आ जाएगी, कि मैंने डेट उठाई, ऑर्डर डेट डाल दी, पूरी आ गई। अब यहाँ से तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब मुझे चाहिए ईयर वाइज, देखो यहाँ पे एक एरो का निशान होता है नीचे, अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो दिख जाएगा, ऊपर आ गया भाई। हाँ, अभी देखो मुझे ईयर वाइज दिखा रहा है, पूरे पूरी की पूरी दिखा रहा है, बट अब मुझे पूरा नहीं चाहिए, अब मुझे नीचे और कुछ देखना है, ठीक है।
देखो चेंज हो रहा है, यहाँ से क्या चेंज हो रहा है, एक बार मैंने ईयर के हिसाब से देखा, अब मैंने इसको ईयर के हिसाब से, देखो पहले ईयर के हिसाब से देखा, मुझे दिखा रहा है 2021 में कितनी सेल है, ठीक है, फिर कह रहा है कि मुझे 2022 में कितनी है, ऐसे मुझे हर कॉलम पे दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे ईयर वाइज नहीं देखना, अब मुझे क्वार्टर वाइज देखना है, ठीक है। यहाँ से देखो क्वार्टर वाइज, ईयर के बाद क्वार्टर आता है ना, तो मुझसे मुझे क्वार्टर वाइज सेल दिखा दी, ये आ गई मेरी क्वार्टर वाइज कितनी सेल है, ठीक है, हर क्वार्टर की दिखा दी। अब मुझे क्वार्टर वाइज नहीं देखनी, मुझे मंथ वाइज देखनी है, तो ये मुझे मंथ की वाइज दिखा दी। अब मुझे मंथ नहीं, डे के हिसाब से देखनी है, तो इसने मुझे डे के हिसाब से दिखा दी। सो अब मुझे डेट वाइज नहीं चाहिए, मुझे ईयर वाइज ही चाहिए भाई, तो मैंने यहाँ से एक बार सारे हटा दिए, मुझे सिर्फ एक ही देखना है, ये दी किस ईयर में कितनी सेल है, मुझे थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि पहले मेरी सेल 2021 में इतनी थी, अप्रोक्स 4 लाख के आसपास थी, फिर मेरी थोड़ी सी 4 से थोड़ी सी घट गई, ठीक है, 4 के आसपास, 4,90,000 के पास थी, 4,72,000 हो गई, फिर मेरे उसके बाद मेरी बढ़ रही है सेल, देखो सिंपल हो गया ना देखना, ये ट्रेंड दिखाता है। अगर मुझे ऐसे देखनी है, क्या ईयर वाइज डेट वाइज कुछ देखना है और टाइम के हिसाब से मुझे कुछ देखना है, तो मैं ट्रेंड वाले में देखूंगी, ट्रेंड चार्ट बोलेंगे उसे। एरिया चार्ट सेम एज लाइन चार्ट बट फील्ड एरिया शो वॉल्यूम मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है ये, चलो एरिया चार्ट पे आते हैं, ये रहा एरिया चार्ट, मैंने इस पे क्लिक किया, इसने क्या किया, वही की वही सेम है, देखो अभी भी वही दिखा रहा है, इसने क्या किया, एरिया को फिल कर दिया, बस दिखने में जो आपको चार्ट अच्छा लगता है वही कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले क्या दिखा था, 490, अभी वही है, सेम सेल तो सेम ही रहेगी, चाहे कोई सा मर्जी चार्ट बना लो, बट हम वो अपनी चॉइस है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। इसमें क्या था, एरिया फिल नहीं था, सिंपल लाइन थी, इसमें क्या किया, एरिया को फिल कर दिया, नीचे वाले एरिया को, ठीक है, जो देखने में अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। वॉल्यूम दिखा दी, बस वॉल्यूम बढ़ा दी उसकी। और नेक्स्ट है स्टैक्ड एरिया चार्ट। स्टैक्ड एरिया चार्ट क्या होता है, शो ट्रेंड प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगरीज ओवर टाइम, ट्रेंड दिखाता है, ये है स्टैक्ड एरिया चार्ट, ट्रेंड दिखा रहा है हमें, और कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगरीज ओवर टाइम, कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना किस कैटेगरी का, उसको बोलते हैं स्टैक्ड एरिया चार्ट। जब भी हमें किसी का कंट्रीब्यूशन देखना होता है ना कि कितना कंट्रीब्यूशन, तो हम स्टैक्ड वाला यूज करते हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता चला किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, अब हम देखते हैं स्टैक्ड एरिया चार्ट, देखो दिख सेम रहा है ना, सिमिलर तो है, सिमिलर सही है। अभी तो ये सेम लग रहा है, एक काम करते हैं, कुछ लेजेंड में कुछ ऐड करते हैं, लाइक अब मैं सेगमेंट ऐड कर देती हूँ उसमें, देखिए क्या, तो आ गया सेगमेंट, ये मैंने सेगमेंट ऐड कर दिया, ठीक है, देखो ये सिंपल है, दिखा रहा है कितना कितना कंज्यूम कर रहा है, देखो ये इजी लग रहा है समझने में, या ये इजी लग रहा है, एक मिनट देखते हैं, ठीक है, जो भी ठीक लगे वो अपने हिसाब से बना सकते हैं हम। अगर मैं इसमें से लेजेंड्स में से मैं डाल दूँ रीजन, रीजन डाल रही थी भाई मैं, ठीक है, देखो जब मेरे रीजंस बढ़े, ये क्यों बता रही दोनों में क्या डिफरेंस है, अब मेरे रीजन बढ़े तो देखना कंफ्यूजन हो गया सब कुछ, और इसमें स्टैक्ड वाले में देखो थोड़ा इजी समझ में आ रहा है, ठीक है, मुझे दिखा रहा है सेंटर में कितना है, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है, सब बता, और इसे को कंफ्यूजिंग कर रहा है, बीच में सारे मैच हो रहे हैं, बताइए भी मुझे रहा है, पर देखने में देखना
सो दैट अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी यूज कर सकते हो, सबका डिफरेंस आ गया। सो यही सेम है स्टैक्ड 100%। अभी क्या था, सारे क्या थे, मुझे अपने हिसाब से दिखा रहे थे, जितने जितने थे, देखो लाइन दिखा रहा था। अब मुझे 100% में क्या होगा, 100% हो जाएगा और कंट्रीब्यूशन ये पूरा का पूरा 100% पे पहुंच गया। पर दिखा देखो मुझे परसेंटेज भी रहा है, और जब मुझे परसेंटेज की फॉर्म में देखना जरूरी होता है, परसेंट चाहिए होते हैं, तब मैं ये यूज करती हूँ। ठीक है। ट्रेंड्स मतलब मुझे डेट के हिसाब से देखना पड़ रहा है कि ईयर, जब मुझे ईयर्स वाइज या डेट वाइज कुछ देखना है तो मैं क्या करती हूँ, ट्रेंड वाले कॉलम पे आती हूँ कि मुझे ट्रेंड चार्ट बनाने हैं, और फिर मुझे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा। अगर मुझे मान लो डेट में मत, एक तो मुझे ईयर वाइज देखना, ऊपर से मुझे परसेंटेज भी देखनी है, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया 100%। बट मुझे परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने सिंपली ये बना लिया। बट इसमें देखो कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, सब कुछ चीजें साफ नहीं दिख रही हैं, और इसमें बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है। ठीक है। तो अपने हिसाब से आगे की बना सकते हैं कि कौन सा बनाना है। जब मुझे मंथली वाइज रिवेन्यू देखनी है, कुछ ग्रोथ देखनी है, तो हम ये वाला यूज करते हैं। ट्रेंड मतलब हमें सेल्स वगैरह देखनी है ईयर के हिसाब से कुछ, ठीक है, टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट क्या चल रहा है हमारा, कंपोजिशन चार्ट। कंपोजिशन चार्ट कब यूज करते हैं, जब शो पार्ट्स टू द होल रिलेशन। देखना है कि मुझे पूरा रिलेशन कैसा है, उसमें किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, पूरा कैसे बना, और किसने किसने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया। देखते हैं कैसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। देखो जैसे पाई चार्ट है, डोनट चार्ट, ट्री मैप। पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ट्री मैप। ठीक है, इसमें 3 आ रहे हैं, देखते हैं हम क्या है। पर पाई चार्ट क्या, शो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैटेगरीज। मुझे परसेंटेज के हिसाब से देना, सेम एज पाई चार्ट बट विद सेंटर होल, सिमिलर से लगते हैं। अब हम आते हैं इस पे। अब जैसे मुझे देखना है प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन टू द टोटल सेल, प्रोडक्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है सेल में। तो मैं आई और मैंने कहा कौन से प्रोडक्ट ने, किस कैटेगरी ने कितना कंट्रीब्यूट किया। ठीक है। सो मैंने पाई चार्ट बना लिया। अब मुझे पता चल रहा है किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। मतलब ये बता रहा है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने 36.1% कितनी सेल है, ये रही। अब मुझे फर्नीचर की सेल देखनी है, तो ये रहा फर्नीचर, देखो मुझे पता चल रहा है यहाँ से फर्नीचर है, ये रही। ठीक है। ऑफिस सप्लाई, ये रही। ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, एक बार ये क्लियर होने के बाद हम फॉर्मेटिंग भी सेट करना सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा। अगर मुझे सेम इसी को ये बनाना, अब ये लुक वाइज देख लो, हर किसी को अपनी पसंद है, सेम चीज ही बता रहा है ये भी मुझे वही चीज बता रहा है, बस ये बीच में से होल है, वो सिंपल है, नॉर्मल है, फिल्ड है। वो अपने हिसाब से जिसको जो यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही है। सिर्फ नेक्स्ट है ट्री मैप, शो हियरार्किकल पार्ट टू द होल यूजिंग रेक्टेंगुलर। ये मुझे हियरार्किकल पार्ट दिखाता है। देखो ये मुझे दिखा रहा है फर्स्ट टेक्नोलॉजी, सेकंड ये, इसकी कितनी है, 8 लाख के आसपास की सेल है, इसकी 7 लाख की, इसकी 7 7 54 7 31। ठीक है, सेल दिखा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर यही मुझे सब कैटेगरी के हिसाब से चाहिए होता तो क्या करती मैं, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ। ठीक है, मुझे सारी कैटेगरी हिरारिकल की में बना दी, जैसे जैसे हिरारी की होती है ना, उसमें बना के दे दिया ट्री मैप। अपने हिसाब से जहां जैसे फिट इन करना हो आप वैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसी में ही पाई चार्ट बनाती तो देखना कैसे बनता। देखो अब कितना अजीब लग रहा है, इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इसको समझना इजी लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो जब मेरे पास ज्यादा हो कैटेगरीज, मुझे उस हिसाब से देखना हो, तो मैं क्या करूँ, ये देखो अब यहाँ ये इजी लग रहा है उसके कंपैरिजन में। इसलिए बोलते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमने 5 ग्राफ में से जो हमारे 5 कैटेगरीज टाइप की हैं पड़ी, हमने 5 टाइप बनाए हो, उनमें से कौन सा फिट होता है। आगे जाके हम अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद आया यहाँ हमारा ट्री मैप खत्म होता है। आई होप सो कि समझ में आ गया। अगर मुझे कैटेगरीज ऐसे नहीं चाहिए, मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है समझना, तो मैं ट्री मैप पर कर लूंगी। वैसे तो देखो ये इजी लगता है ना,
बट अगर ज्यादा कैटेगरीज हो तो मुझे ट्री मैप वाला ज्यादा बेटर लगा। ठीक है, सो ये दिखा भी रहा है किसकी कितनी है। देखो ये बता रहा है कि सब कैटेगरी कौन सी है, कॉपीज, और सम ऑफ सेल कितनी है, टोटल कितनी सेल हुई इतनी। ठीक है, 1,50,000 के आसपास। सो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट का पर्पस क्या है, पर्पस शो हाउ डेटा वैल्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमें दिखा रहा है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है। ठीक है, इसका हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। ठीक है, हिस्टोग्राम देन स्कैटर प्लॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट अक्रॉस टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स हैं और तब मुझे दोनों का क्या करना है, पॉइंट्स देखने हैं कि क्या है। तो कौन सा करते हैं, स्कैटर प्लॉट। आते हैं एक बार स्कैटर प्लॉट पे, ये रहा स्कैटर चार्ट। तो मैंने क्या डाला, सेल डाल दिया एक में। देखो ये मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने क्या किया, जब भी हमें दो वेरिएबल्स मतलब दो न्यूमेरिकल डेटा में क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है, तो रिलेशन देखना है तो हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे सेल्स और प्रॉफिट का देखना था, सेल्स और प्रॉफिट का देखना है किसकी बेस पे, मुझे कैटेगरी के हिसाब से। तो मुझे दिखा रहा है किसका कितना है, सम ऑफ सेल का कैटेगरी क्या है, ऑफिस सप्लाई, सम ऑफ सेल इसकी इतनी है, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ मुझे वो भी दे दिया। जब मुझे दो न्यूमेरिकल फॉर्म के हिसाब से रिलेशन देखना है तो मुझे तब ये देखना होता है। यहाँ पे कम क्यों दिखाई है मैंने पॉइंट्स, ताकि मुझे इजीली समझ में आ जाए। अब मुझे बता रहा है सम ऑफ सेल, देखो मुझे फर्नीचर की सम ऑफ सेल बता रही है और सेल्स में जितनी सेल हुई उसका प्रॉफिट भी बता रहा है। अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जहां मुझे दो न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा मिले। अब मैं कैटेगरी छोड़ो और अब मैं रीजन देखती हूँ, ये सेगमेंट से रीजन, रीजन देखिए। अब मुझे रीजन के हिसाब से बता रहा है कि रीजन में कौन से रीजन में साउथ में कितनी सेल हुई और कितना प्रॉफिट हुआ। यानी कि दो न्यूमेरिकल फॉर्म एक साथ दिखाना है। जब भी मुझे दो न्यूमेरिकल फॉर्म का रिलेशन देखना है किसी एक बेस पे, तो मैं कौन सा यूज करती हूँ, स्कैटर प्लॉट। अभी तक किसी ने मुझे दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखाई है, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, देखो मुझे वेस्ट में बताया टोटल सेल कितनी हुई है तुम्हारी और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट इसलिए यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप चार्ट। रिलेशनशिप चार्ट भी यही है, स्कैटर प्लॉट आ गया जो हमने अभी देखा और बबल चार्ट आ गया। ठीक है, जब दो के बीच में रिलेशनशिप दिखाना होता है तो सिमिलर से है। ठीक है, यहाँ में उसके बाद हम और कई चीजें देखेंगे। अभी और भी बहुत चार्ट रह गए हैं, मतलब चार्ट्स हो गए मेरे। और भी इम्पोर्टेंट पावर बीआई विजुअल्स हैं लाइक टेबल, मैट्रिक्स, कार्ड्स, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम एक चीज और करते हैं, हम ये समझते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अभी तक मैंने ये बनाना सीख लिया, मुझे समझ में आ गया कि ये करना है। ठीक है, सम ऑफ सेल देख ली, कैटेगरी देख ली, मुझे कैटेगरीज नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए, मान लो सब कैटेगरी पे बना लिया। ये सब चीजें मैं बना चुकी हूँ। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब मुझे चाहिए एक चीज और, मुझे चाहिए कि ना इनकी फॉर्मेटिंग सेट कैसे करनी है। ठीक है, मैंने बना तो लिए, अब इनकी फॉर्मेटिंग भी सेट करनी है। अब जैसे मुझे ये कैटेगरी सम ऑफ सेल्स, अब मुझे यहाँ से पता तो चल रहा है सम ऑफ, नीचे सम ऑफ सेल्स है और ऊपर कैटेगरीज है। ठीक है, और ठीक है मुझे पता चल रहा है ना, यहाँ पे सेल्स है और यहाँ पे कैटेगरी है। और मुझे चाहिए कि ये ना आए और सिंपली टेक्नोलॉजी आ रही है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, मीन्स फॉर्मेटिंग सेट करनी है। तो मैं क्या कैसे करूंगी वो चीज सीख लेते हैं हम इसमें, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ से देखो फॉर्मेट विजुअल, फॉर्मेट योर विजुअल, इस पे क्लिक किया, यहाँ से मुझे फॉर्मेट निकला है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्रिड लाइन सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम करते हैं। अब मुझे एक्स एक्सिस पे करना है, हम पहले देख के ये चीजें सेट करते हैं हमारे दिमाग में कि हमें इसे चेंजेस कैसे करना है। सीधा क्लिक करेंगे, वैसे तो जैसे हम पेंट चलाते थे ना वैसे वाला सीन है इस तरह, है ना। बट मुझे थोड़ा सा अपने माइंड को शार्पिन करना होगा कि कहाँ से, अब जैसे मैंने मान लो मुझे ना ये वाली चीज करनी है चेंजेस। ठीक है, मुझे इस पे कलर करना है, तो ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, इट इज एक्स एंड दिस इज वाई। सो मैं वाई एक्सिस पे गई। अब मुझे वाई एक्सिस पे मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है,
मुझे वैल्यूज चेंज करनी है उसकी वाई एक्सिस पे जाके, तो मुझे वैल्यूज चेंज करनी है, मुझे इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है, बड़ा हो गया। अब मुझे ना इसका कलर पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ से कलर चेंज कर लिया, ठीक है, मैंने उसको बोल्ड कर दिया, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे ना ये वाला वाई एक्सिस पे जो टाइटल दिखाई दे रहा है ना, मुझे ये नहीं चाहिए टाइटल, तो मैंने ये उड़ा दिया, ठीक है। अब मुझे वाई एक्सिस का मुझे जो काम करना था मैंने वो कर लिया, उसको बंद कर दिया। अब मुझे ना एक्स एक्सिस पे भी यही सेम कलर चाहिए, तो मैंने एक्स एक्सिस ओपन किया। पहले तो मुझे ये टाइटल नहीं पसंद है, नीचे मुझे पता है ना कि ये कैटेगरीज है, मैंने लिखा तो सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी, मुझे पता है ये कैटेगरी है ये सेल है, तो मुझे नहीं चाहिए, मैंने टाइटल रिमूव कर दिया, देखो थोड़ी स्पेस मिल गया ना उसे। अब मुझे इसका साइज पसंद नहीं है, मुझे साइज भी बड़ा चाहिए, ठीक है, मैंने साइज बड़ा कर दिया। अब मुझे इसको बोल्ड देखना है, मुझे इसका कलर भी पसंद नहीं है भाई, मुझे वही वाला कलर चाहिए जो उसका है, ठीक है, ये आ गया। इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना अपने हिसाब से, बट अगर हम ऐसे तुक्के से ऐसे ओपन करेंगे तो रिमाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर मैंने किया कि एक्स एक्सिस पे ये चीज है, मुझे वाई एक्सिस पे चेंज करनी है, तो इजिली याद हो रहा है। अब मुझे टाइटल है ना, इसके टाइटल में क्या है, टाइटल देखो आगे टाइटल, क्योंकि वाई एक्सिस ओपन किया हुआ था ना मैंने, इसीलिए एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मुझे टाइटल नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, एक्स एक्सिस भी हो गया। अब ग्रिड लाइन क्या होती है, मुझे ग्रिड लाइन ऑफ करनी है, देखो ये लाइंस दिखा रहे हैं ना छोटी छोटी, अब ये उड़ गई, चली गई, ये आ गई अपने हिसाब से, जो भी हमें यूज करना है। ये ग्रिड लाइन कौन से कलर की होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे चाहिए ये वाला कलर, हो गया ना कलर चेंज। सो अपने हिसाब से ग्रिड लाइन वगैरह भी दिखा सकते हैं, पर मैं ग्रिड लाइन दिखा रही हूँ, पर मुझे तो ब्लैक ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे मेरा एक एक कॉलम है, सभी का कॉलम से कुछ करना है, तो मैंने कॉलम वाला किया। अब यहाँ पे सबकी सेम कैटेगरी है, मुझे सबकी सेम नहीं चाहिए, मुझे फर्नीचर को अलग कलर करना है, तो फर्नीचर को मैंने क्या किया, उठा के ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। फिर मैंने सिलेक्ट किया टेक्नोलॉजी, आई वॉन्ट टेक्नोलॉजी का अलग कलर हो, तो मैंने टेक्नोलॉजी को अलग कलर दे दिया। सो ये भी कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, ठीक है। फॉर्मेटिंग जिसको जैसी पसंद है वैसे कर सकते हैं, जैसे हम पेंट में करते थे ना, कुछ भी जिसको जो ड्राइंग वाइंग पसंद है उस हिसाब से। अब मुझे बॉर्डर चाहिए, ये देखो बॉर्डर तो अब 20 के हैं, ठीक है, बॉर्डर आ गया, अभी दिखा नहीं, चेंज दिखा नहीं होगा, देखो बहुत स्लाइट चेंज है, सो मुझे दिखा नहीं है, तो मुझे अब उसकी क्या करनी है, विड्थ इंक्रीज करनी है, मैंने विड्थ बढ़ा दी, आ गया ना बॉर्डर, वो अपने ही चॉइस है, देखो आ गया, जोन सा सिलेक्ट था ना मेरा उसी पे आया है। अगर मैंने सारे कॉलम सिलेक्ट किए होते तो सब पे दिखाता, तो मैंने कैटेगरीज क्या, यहाँ पे ये सिलेक्ट थी ना, तभी एक का बॉर्डर दिखा रहा था, अब जो दिखाएंगे वही करेगा, ठीक है, ये हो गया। सो बॉर्डर, सो ऐसे ही हम जिस पे मर्जी जो मर्जी, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज है रिबन, डेटा, डेटा टेबल, डेटा लेबल्स आगे हम पढ़ेंगे भी सही, पर मैं यहाँ पे बता रही हूँ। डेटा लेबल हमने जैसे क्लिक किया, देखो इसके ऊपर यहाँ पे नंबरिंग आ गई, यहाँ तो हमें 0.8 mm दिखा रहा था, बट मुझे अब क्लियरली दिख रहा है 0.84 mm, ठीक है। उसने मुझे डेटा लेवल दिखा दी, इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं, डेटा लेवल्स की भी, मुझे कैसा चाहिए, ओल चाहिए, सीरियल टाइप चाहिए, जैसे भी करना है अपने हिसाब से, ठीक है। उसकी वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, होगी ना कलर। अब मुझे इसका साइज बड़ा करना है, तो मैंने इसका साइज भी बड़ा कर दिया। फॉर्मेटिंग सबकी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी हमने मेन चीज सीख ली कि हमें ध्यान देना है कि हम किस पे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड, अब मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है कि इसका बैकग्राउंड आ जाए, देखो आ गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है कि हम कौन से में किस में घूम रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, वो थोड़ा इजी हो जाता है, ऐसे हम सारी जगह हाथ पैर में आ रहे हैं, अगर हम एक बार अपने माइंड में फिट इन कर लेते हैं कि कौन से एक्स एक्सिस पे कुछ करना है, वाई एक्सिस पे कुछ करना है, या कॉलम के साथ कुछ करना है। अभी एक और आता है, ये है विजुअल वाला, जो हमने देख लिया एक बार करके मोटा मोटा, ठीक है। अब मुझे करना है जर्नल वाला, जर्नली इस बॉक्स के अंदर, अभी तक तो हम इसके अंदर यूज कर रहे थे एक्स एक्सिस पे, अगर मुझे बॉक्स पे यूज करना है, जैसे ये सम ऑफ टाइटल, मेन टाइटल तो ये है ना, अभी तक यहाँ वाले टाइटल थे, एक्स एक्सिस वाला, वाई वाला, अभी पूरे का पूरे बाहर वाले बॉक्स की सेटिंग करनी है, तो ये है टाइटल, मैंने टाइटल, मुझे टाइटल चाहिए ही नहीं मालूम, मैंने टाइटल बंद कर दिया, ठीक है। पर टाइटल तो चाहिए होता है ना, बिना टाइटल के हमें भी कहाँ याद रहेगा, अगर मैंने अपने डैशबोर्ड में चार
कि मान लो 3 ग्राफ बनाए हैं तो मुझे तीनों का रिमाइंड करना पड़े, वो तो चीज़ सही नहीं है ना, तो मुझे लगा देना चाहिए ताकि कोई भी देखकर समझ पाए। अब मैंने इसको नाम अगर मुझे चेंज करना है, जैसे सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी, और तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, चेंज भी कर सकती हूँ। मुझे नहीं लिखना सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी, मैंने लिखा तो दिखा दे सेल्स बाय कैटेगरी, तो उसने मुझे सेल्स बाय कैटेगरी दिखा दिया। अब मुझे इसका साइज बड़ा करना है, तो मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया और बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये हो गई टाइटल की सेटिंग। उसके बाद मुझे इसका बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं ये वाला कलर आए। ठीक है, वो कलर आ गया। सो अपने हिसाब से मुझे बीच में करना है, बीच में कर लूंगी इसको, साइड पे करना है साइड पे, जैसे मर्जी अपने हिसाब से। मुझे अब टाइटल तो मिल गया, मान लो मैंने अब उस किसी के नीचे सब टाइटल भी चाहिए होता है तो सब टाइटल करके ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो लिखोगे सब टाइटल में वो भी यहाँ लिख सकते हो। अब मान लो मुझे लिखना है टोटल सेल, या तो मुझे लिखना है किसके बाय करी गई, बाय ठीक है, बताने के लिए बता रही हूँ, जैसे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मुझे उसको बोल्ड करना है या उसका साइज बड़ा करना है, जो मर्जी करना है। ये होगा टाइटल के साथ सब टाइटल। ठीक है, अभी के लिए मैं सब टाइटल हटा रही हूँ। ठीक है, इफेक्ट्स भी इफेक्ट में डाल सकते हैं। इफेक्ट में क्या आएगा, बैकग्राउंड का कलर। अभी बैकग्राउंड का कलर व्हाइट है, अब मुझे ना व्हाइट नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक कलर चाहिए। ब्लैक आ गया। ठीक है, ब्लैक भी अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे ना ग्रे चाहिए। तो अपने हिसाब से हम बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जर्नल में मिलेंगी ये सारी सेटिंग। एक्स एक्सेस पे कुछ कर रहे हैं, वाई एक्सेस पे कुछ कर रहे हैं तो वो विजुअल्स में मिला, पर मुझे जर्नली उस बॉक्स से रिलेटेड, अभी तक मुझे इस बॉक्स से रिलेटेड कुछ करना तो मुझे जर्नल में मिला। ठीक है, अब मुझे इसकी शेडो चाहिए, देखो थोड़ी सी यहाँ से शेडो आ गई, विजुअल बॉर्डर, मुझे बॉर्डर को विजुअल करना है तो मैंने उसको बॉर्डर्स ठीक इन दिख रहे हैं, देखो आगे ना। हम अपने हिसाब से जो चेंजेस करना चाहें करते हैं। ये फॉर्मेटिंग भी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होगी तो हमें समझ नहीं आएगा कि, क्योंकि अब मान लो यही नहीं थे, ये नंबरिंग ही नहीं थी तो मुझे बताना पड़ रहा था सामने वाले को कौन सी चीज़ कैसी है। बट अपने हिसाब से हम अपनी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, हमने मोटी मोटी हमने हमारे ग्राफ सीख लिए थोड़े बहुत, और हमने क्या कर लिया, फॉर्मेटिंग करनी सीख लिया, जो मेन चीज़ें ज़रूरी थी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टेबल्स वगैरह, जो और हमारे बचे हुए हो गए इम्पोर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ अभी हमने ग्राफ बनाए हैं, ये हमारे जो चार्ट कैसे बनाते हैं, पर हमें टेबल्स भी चाहिए होंगे, कार्ड्स भी चाहिए होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट केपीआई, मैप, फ्यूनल चार्ट, बहुत सारी चीज़ें याद है। अभी हमने कुछ चीज़ें और भी छोड़ी हैं, जैसे मेरा लाइन चार्ट था। ठीक है, ये रे, इसमें क्या बनता है, स्टैग्ड। अभी इसमें है नहीं, डेटा मैंने डाला नहीं हुआ है, उस हिसाब से मैं ये कॉम्बो चार्ट बहुत कुछ रह रहा है। अभी बाकी के चार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।